जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल लियो प्रेडिक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि वालों, चर्चा करेंगे राहु और शनि की, क्योंकि राहु शनि गुरु यही तीन ऐसे ग्रह होते हैं जो कि एक राशि पे काफ़ी समय तक विराजमान रहते हैं। अब तो गुरु अतिचारी अवस्था में है, तो साल भर के पहले ही गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन राहु 1.5 वर्ष में, शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। और राहु और शनि की स्थिति ये है आपकी राशि के लिए। और इस समय शनि भी स्वयं के नक्षत्र में चल रहे हैं और राहु भी स्वयं के नक्षत्र में चल रहे हैं। इसका मतलब शनि को भी ताकत मिली हुई है और राहु को भी ताकत मिली हुई है। और यही आज चर्चा का विषय है कि इस समय सिंह राशि वालों, कहीं आप शनि और राहु के प्रभाव में तो नहीं है, और नहीं है तो फिर बचने का प्रयास करिए। राहु वैसे तो आपकी राशि से 7वें घर में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, लेकिन स्वयं के नक्षत्र शतभिखा में ताकतवर स्थिति में राहु 1 अगस्त तक रहेंगे। और उधर शनि जो है स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में 20 जनवरी को आए हैं और 17 मई तक रहेंगे। अब आपको धैर्य रखना है। वैसे बीच में शनि अस्त भी होंगे 8 मार्च से 11 अप्रैल तक, लेकिन फिर भी जो राहु और शनि की स्थिति है, ये स्थिति आपको प्रभाव में ले सकती है। हो सकता आप शनि राहु के प्रभाव में आ चुके हो, अर्थात आपके ऊपर शनि और राहु का प्रभाव पड़ने लगा हो, पड़ रहा हो। क्या प्रभाव डाल सकते हैं, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, पहले हम शनि की ही चर्चा करते हैं तो आपको मालूम है कि आपकी राशि पे शनि की ढैया चल रही है। 8वें घर में जब शनि होते हैं गोचर में, तो ढैया प्रारंभ होती है। और शनि जो है अभी लगभग 1.5 साल तक यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन अभी ताकतवर स्थिति में है। तो 17 मई तक, जब तक स्वयं के ही नक्षत्र में है, आपको सावधान रहना पड़ेगा स्वास्थ्य को लेकर के, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। और आपको अपनी शक्ति, कहीं न कहीं अंदर ही अंदर शक्ति में कमी महसूस कराएंगे। यश मान सम्मान, आपको अंदर ही अंदर यश मान सम्मान की कमी महसूस कराएंगे। और शनि स्वामी हैं आपकी डोमेस्टिक लाइफ के और 6ठे घर के। चलिए, यहाँ के स्वामी हैं, अच्छी बात है। 6ठे अगर अष्टम में है तो विपरीत राजयोग से आपको रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाते हुए अचानक धन का लाभ कराएंगे। लेकिन सप्तमेश भी है, साझे और 7वें घर में राहु पहले से बैठे हैं। और शनिमत राहु, अक्सर राहु अकॉर्डिंग टू शनि चलते हैं, जैसा शनि चला है वो शनि की राशि में है। तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके लिए आपको सावधान, सचेत, सतर्क रहना पड़ेगा। और अभी यहीं पे आपके राशि के स्वामी 13 फरवरी को आ जाएंगे, सूर्य। तो फिर सूर्य राहु एक साथ हो जाएंगे, तो आपके राशि के स्वामी, आपके राशि, आपके लग्नेश प्रभावित होंगे सूर्य के साथ, राहु के साथ आने से 13 फरवरी से 14 मार्च। देखिए, दोनों ग्रह अपना असर तो डालेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की स्थिति अच्छी हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं अगर कुंडली में शनि नीच के हुए या शनि 8वें ही हुए
और 8वें घर में कहीं नीच के हुए तो फिर तो व्यक्ति को पाइल्स की समस्या देने का कार्य करते हैं। वैसे भी पेट गड़बड़ करेंगे। अपने स्वास्थ्य, अपने खान पान को लेकर के सतर्क रहिए। शनि की ढैया यही तो कहती है, ढैया हो या 7.5 की, सावधान हो जाइए। अपने खान पान पे, अपनी दिनचर्या में, अपने रूटीन में, अपनी मित्र मंडली के चुनाव में, अपनी लतों में, अपनी आदतों में सुधार कर लीजिए। और जिन्होंने सुधार कर लिया है उनको न ढैया परेशान करेगी न 7.5। लेकिन जो अपनी आदतों को नहीं बदल पाए, अपनी दिनचर्या को नहीं बदल पाए हैं, अपने रूटीन को नहीं बदल पाए हैं, अपनी गलत मित्र मंडली को नहीं बदल पाए हैं, तो उन्हें तो ढैया भी प्रभावित करेगी और उन्हें राहु भी प्रभावित करेंगे। 7वें घर में बैठे हुए राहु आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बैठे हैं। शक, गलत फहमियों को जन्म देंगे। पति पत्नी के बीच में मन मुटाव, मतभेद कराने का कार्य करेंगे। आपकी राशि सिंह है और राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो आपके स्वभाव में राजा जैसे लक्षण तो हैं, लेकिन अब वो चलने वाले नहीं हैं कि नहीं हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जो करेंगे वो होगा, हमसे बड़ा कोई योग्य नहीं है, हमसे बड़ा कोई समर्थ नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये मनमानी अभी नहीं चलेगी। और ये मनमानी कौन नहीं चलने देगा? राहु और शनि। क्योंकि आपके राशि के स्वामी यहां आकर के प्रभावित होंगे राहु के साथ। अपने दाम्पत्य जीवन में या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, या जीवन साथी का स्वभाव आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपका स्वभाव आपके जीवन साथी को अच्छा नहीं लगेगा। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप अपनी इच्छाओं को अपने जीवन साथी के ऊपर थोपने का प्रयास न करें, बल्कि उसकी भावनाओं का सम्मान करें, उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। और व्यर्थ में तर्क वितर्क, व्यर्थ में ईगो की भावना बनाने का कार्य न करें। इसी तरह बिजनेस पार्टनर के साथ सावधान रहें, सतर्क रहें। अलगाव की स्थितियां, नुकसान की स्थितियां, धोखे की स्थितियां, गलतफहमी की स्थितियां जन्म ले सकती हैं। और तो और अभी इस पीरियड भर, खासकर जब तक यहाँ पे राहु बहुत ताकतवर स्थिति में है, 1 अगस्त तक, जब तक अपने नक्षत्र में राहु रहेंगे, साझेदारी में कार्य न करें। और खासकर अभी 1 महीने तो बिल्कुल कोई पार्टनरशिप में कार्य न करें। 13 फरवरी से 14 मार्च तक, जब तक सूर्य राहु एक साथ हैं। और साझेदारी में अगर ऑलरेडी पहले से कोई व्यापार व्यवसाय कार्य कर रहे हैं तो हर स्थिति परिस्थिति को बड़ी बारीकी से, गंभीरता से पार्टिसिपेट अपने को करते हुए ध्यान दें। लापरवाही करेंगे, किसी के भरोसे छोड़ देंगे, पार्टनर के भरोसे छोड़ देंगे, तो इन द एंड नुकसान और हानि का ही सामना करना पड़ेगा। जो हमारी सिंह राशि की बहनें बेटियां हैं, महिला जातकों, जो सिंह राशि की महिला जातक हैं, महिला जातकों के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि सौभाग्य के घर में शनि विराजमान है और डोमेस्टिक लाइफ के घर में राहु विराजमान है। उनको भी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के अनिश्चितता महसूस होगी। अविवाहित ये सोचेंगे कि हमारा विवाह का योग कब बनेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या नहीं रहेगा। और निगेटिव बातें ज़्यादा आएंगी। पॉजिटिव सोच के बजाय निगेटिव, मन को डराने वाली, मन को गिराने वाली, अवसाद में ले जाने वाली बातें ज़्यादा आएंगी। और अनिर्णय की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन में। तो खासकर जो सिंह राशि की महिला जातक हैं, वो भी अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के सावधान रहें।
सतर्क रहें और अभी धैर्य का परिचय दें 2026 भर। और खासकर अभी जब तक राहु ताकतवर हैं 1 अगस्त तक, साझेदारी का सिंह राशि वालों, अभी अगर कोई कार्य करते हो तो सावधान होकर के करें, करने जा रहे हो तो अभी पुष्पांड कर दें। विदेश यात्रा के भी अवसर बनेंगे या दूर दराज की यात्रा के अवसर बनेंगे, आकस्मिक कहीं न कहीं की यात्रा के अवसर बनेंगे। वो यात्राएं भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा कराने वाली साबित होने वाली नहीं है, सिवाय कष्ट देने के। देखिए, शनि 8वें घर में बैठे हैं, अपनी दृष्टि तीसरी डालेंगे 10वें घर में। ताकतवर स्थिति में शनि है और यहाँ पे जब तीसरी दृष्टि कैरियर के स्थान पे पड़ेगी तो क्या होगा कि मित्र राशि पे पड़ रही है, नौकरी तो आपकी नहीं जाएगी। व्यापार करते हैं तो व्यापार आपका बंद नहीं होगा, लेकिन उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा व्यापार में। और नौकरी वालों को लग रहा होगा कि हमने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, हमारे अंदर प्रतिभा भरी पड़ी है, डिग्रियां भरी पड़ी हैं, लेकिन जो हमको प्रमोशन स्थान मिलना चाहिए, लग रहा मेरे कोई पैर एट ए टाइम पीछे खींच रहा है। उसी तरह शनि दृष्टि जमा धन पे, वाणी पे, कुटुंब के डालेंगे। कभी कभी कुटुंब को लेकर के मन चिंतित होगा, आपके क्रियाकलापों से परिजन चिंतित होंगे, परिजनों का व्यवहार आपको चिंतित कर सकता है। जमा धन की स्थिति कमजोर हो सकती है और वाणी कभी कभी हताशा, निराशा या कभी कभी वाणी में एकाएक उग्रता भी दिखाई पड़ सकती है। वहीं शनि जो 10वीं दृष्टि डालेंगे, यहाँ 5वें घर में डालेंगे। संतान के ऊपर खर्चा, उच्च शिक्षा में खर्चा कराने का कार्य करेंगे। और जो हमारी गर्भवती सिंह राशि की महिला जातक हों वो विशेष रूप से सावधान रहें। बाकी गुरु की भी दृष्टि है तो कहीं न कहीं रक्षा अवश्य करेगी, क्योंकि गुरु सहायक के रूप में आय व लाभ के स्थान पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो राहु दृष्टि डाल रहे हैं और खासकर जो राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि वालों, देखिए ये केतु तो आपकी राशि में बैठे हुए हैं, पता नहीं कहां आपके दिमाग को ले जाना चाहते हैं। लेकिन राहु की जो दृष्टि है सिंह राशि पे, ये राहु की शत्रु राशि है। और जो राहु की आपकी दृष्टि है, ये दृष्टि ही आपको जो है प्रभाव में ले रही है। अगर आप राहु के प्रभाव में आए हैं, राहु का मतलब क्या होता है? विष, जहर। शनि की दृष्टि में क्या होता है? विष, जहर, अलगाव। दृष्टि तो केवल गुरु की होती है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। आपकी राशि पे पड़ने वाली राहु की दृष्टि, और राहु ताकतवर स्थिति में है, शनि भी ताकतवर स्थिति में है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो निश्चित आप राहु शनि के प्रभाव में हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब है या पिता से संबंधों में मधुरता नहीं है, शक्ति की कमी महसूस हो रही है, मान सम्मान में कमी महसूस हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, या मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, या वैवाहिक जीवन में मतभेद, तर्क वितर्क, व्यर्थ का जो है वाद विवाद, या दोनों को आपस में लगता हो कि ये मेरी नहीं मान रहे, ये मेरी नहीं मान रहे, और मान कोई किसी की नहीं रहा है, या कोई साझेदारी का मामले में गड़बड़ी चल रही हो, या विदेश जाने की इच्छा हो और फिर भी जो है आप न जा पा रहे हो, नौकरी छूटने का भय हमेशा रहना, या नौकरी में पूरे प्रयास करते हुए भी आगे बढ़ने के अवसर न मिल पाना, सरकारी मनचाहा पद न मिल पाना, एकाएक आपके साथ धोखा हो जाना, अनिश्चितता रहना साझेदारी के मामलों में, वैवाहिक जीवन में, और किसी न किसी मैटर को लेकर के अनिश्चितता रहना, कोई ठोस डिसीजन नहीं, व्यर्थ का मानसिक तनाव। और देखिए 13 फरवरी से 14 मार्च तक पार्टनरशिप में कार्य न करें, और 14 मार्च से 14 अप्रैल सूर्य 8वें हो जाएंगे शनि के साथ। यह भी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। 14 मार्च से 14 अप्रैल
आपका स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य, परिवार में कलह, मतभेद, मान सम्मान प्रभावित होना, विवाद, नुकसान, ये स्थितियां जन्म ले सकती हैं। राहु जब व्यक्ति को ले जाते हैं तो देखिए, व्यसनों से बचिए, नशे की लत से बचिए, गंदे मित्रों से बचिए। और अगर आप नशे की लत में पड़े, राहु का मतलब क्या है? शराब एंड सिगरेट। राहु माने धुआं, छाया ग्रह है। और अगर ऐसी स्थितियां, क्योंकि आप बचना भी चाहेंगे तो नहीं बच पाएंगे, आप उन मित्रों को छोड़ना भी चाहेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। तो अगर आप किसी भी प्रकार की नशे की लत है या नशे की लत में पड़ने जा रहे हैं या पड़े हुए हैं या कहीं न कहीं से व्यसनग्रस्त है, तो फिर समझ लीजिए राहु और शनि ने आपको पूरी तरीके से जकड़ लिया है। और अगर आप बचे हुए हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में राहु और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। तो फिर तो ये राहु आकस्मिक रूप से आपको व्यापार में बड़ा फायदा भी करा देंगे। लेकिन अगर आप राहु की जकड़ में आ चुके हैं, केतु की जकड़ में आ चुके हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिनचर्या में पड़े हुए हैं, गलत जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, तो आप अपने हाथों ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी चलाने का कार्य कर रहे हैं। गलत लोग टकराएंगे, गलत संगति वाले मित्र मिलेंगे, और ऐसे लोग जरूर टकराएंगे जो राहु और शनि से प्रभावित होंगे। बचिए, बचने का प्रयास करिए। बाकी आपके राशि के स्वामी सूर्य आपको अच्छे परिणाम कब देंगे? 14 अप्रैल से, जब भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे 9वें घर में। अभी 13 फरवरी से 14 मार्च तक, 13 फरवरी से 14 मार्च तक 7वें घर में बैठे हुए सूर्य और साथ में राहु दाम्पत्य जीवन को लेकर के, जीवन साथी की भावनाओं को लेकर के, जीवन साथी के अधिकारों को लेकर के, जीवन साथी की इच्छाओं को लेकर के आपको सजग रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा और अपनी ही बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास न करे, बल्कि सामने वाले की बात और इच्छा को सुनने का प्रयास करे और बहुत सावधान व सतर्क रहे। और जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे 14 मार्च से 14 अप्रैल, तब भी बड़े अच्छे परिणाम 8वें सूर्य के नहीं मिलेंगे। आपके राशि से आपका किस्मत का दरवाजा खोलेंगे, लेकिन वो समय शुरू होगा 14 अप्रैल से। सिंह राशि वालों, देखिए, जैसा कि बताया कि 17 मई तक शनि स्वयं के नक्षत्र में ताकतवर स्थिति में, 1 अगस्त तक राहु स्वयं के नक्षत्र में ताकतवर स्थिति में। राहु के लिए शरीर में चांदी धारण कर ले, ओम नमः शिवाय का जप करें, ओम राहवे नमः का जप करें, और हो सके तो शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाएं। शनिवार को पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं, चींटियों को चुगाएं। किसी दीनहीन अपाहिज लाचार को शनिवार को कुछ ना कुछ खाने को दे दें, और अपने राशि के स्वामी सूर्य को प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य देते रहें। बाकी निश्चित ही गुरु की कृपा बनी हुई है, और 11 मार्च से बड़ी तेजी से आमदनी में गुरु वृद्धि कराएंगे जब मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनि को लेकर के, राहु को लेकर के, और 13 फरवरी से राशिस सूर्य को लेकर के सिंह राशि वालों सावधान व सतर्क रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।